हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में किए थे इसके। अब है क्वेश्चन नंबर 11। Show that direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ is this। वो कहता है कोई वेक्टर है, वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ, Y एक्सिस, X एक्सिस एंड Z एक्सिस। लेट दिस इज द वेक्टर कि ये इसके साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है, मान लीजिए इसके साथ भी अल्फा बना रहा है और Z एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके? कोस अल्फा एंड कोस अल्फा। वैसे डायरेक्शन कोसाइन हम लिखते कैसे हैं? LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। लेकिन तीनों ही सेम है तो हम M की जगह भी L लिख सकते हैं और N की जगह भी L लिख सकते हैं। तो L² कितना हो गया? 3L² इक्वल टू 1। 3 को इससे ले जाइए 1/3 और स्क्वायर को लेके जाएंगे इधर तो L की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1/√, कितनी? 3। तो इस तरीके से आपका L आया है, M भी यही रहेगा और N भी ये, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे, क्योंकि सेम एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल है तो डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल। तो दिस इज द 11th क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लेट ए, तीन वेक्टर्स गिवन है आपके पास। ए वेक्टर है आपका I प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर है आपका 3I माइनस 2j प्लस 7k कैप। सी वेक्टर है आपका 2I कैप माइनस j प्लस 4k। ये तीन वेक्टर्स आपकी गिवन है। आगे कहते हैं वो फाइंड ए वेक्टर डी, कोई एक वेक्टर डी निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कि डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। फर्दर कंडीशन है एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू, ये तीन कंडीशंस आपकी गिवन है। ओके, तो हम मान लेते हैं अपने पास से लेट डी वेक्टर इज D1 I कैप, D2 J कैप, D3 K कैप। अब 1 बाय 1 कंडीशन लेंगे। सबसे पहले है D इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि D डॉट A इट शुड भी क्या होनी चाहिए? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी जब परपेंडिकुलर होते हैं? इट इज 0। वैल्यू रखें यहां D1 I कैप, D2 J कैप, D3 K कैप। और ए वेक्टर क्या है आपका? I प्लस 4j प्लस में 2k कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, I की I वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि I डॉट I 1 होता है और I की J से करेंगे तो I डॉट J 0, I डॉट K 0। तो आप सिर्फ I वाले की I से करें मल्टीप्लाई, D1 4D2 J की J से और 2D3 इज इक्वल टू 0। लेट दिस इक्वेशन इज आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? D इज परपेंडिकुलर टू B। तो इसका क्या मतलब होगा? D डॉट B
इट विल आल्सो बी 0, ये भी 0 होगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो b की जगह ये लेंगे और d की जगह d1i, d2j, d3k कैप। b वेक्टर कितना है आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें i की i से 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड कंडीशन इसमें दी हुई है c डॉट डी इज इक्वल टू 15। c कितना है आपका 2i माइनस j, c डॉट इज इक्वल टू 15। c की वैल्यू रखें 2i माइनस j प्लस 4k कैप। d वेक्टर है आपका d1i, d2j, d3k इज इक्वल टू 15। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे आपस में i वाली टर्म्स की i के साथ 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और इन तीनों को सोल्व करना है और d1, d2, d3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें d वेक्टर निकालना है ना अल्टीमेटली। तो d1, d2, d3 आपके पास होना चाहिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, मैं फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करता हूं। जैसे हम दो इक्वेशंस को 10th क्लास में सोल्व करते थे उसी तरीके से करेंगे। d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, चलिए इसके रखते हैं b1, b2, b2 कितना है माइनस c1, c2, a1, a2 एंड इसे रफ में कर लें आप दिस माइनस दिस, 28 और 4 32, ये हो जाएगा ये 6 माइनस 7 माइनस 1, d3 के नीचे क्या आएगा माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 एंड लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो d1 कितना हो जाएगा 32 साइड जाएगा 32 लैम्डा, d2 कितना होगा माइनस 1 इधर जाएगा माइनस लैम्डा एंड d3 इज इक्वल टू माइनस 14 लैम्डा। अब आपके पास d1, d2, d3 की वैल्यूज हैं लैम्डा की फॉर्म में। अब आपको लैम्डा निकालना है तो इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में पुट करें 2 इंटू 32 लैम्डा माइनस d2 माइनस लैम्डा है तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, d3 माइनस 14 इंटू 4 माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15, 64 लैम्डा माइनस 56 ये कितना होगा 8 प्लस लैम्डा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, लैम्डा कितना हो जाएगा दिस इज 5/3। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, d1, d2, d3 निकालते हैं। d1 कितना है आपका 32 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू आई है आपकी 5/3, पुट कर दें 160/3। d2 है आपका माइनस लैम्डा माइनस 5/3, d3 है माइनस 14 लैम्डा
14 इंटू 5/3 माइनस 70/। तो अब हमारा वेक्टर क्या था, डी वेक्टर, D1i D2j D3k। इस वैल्यू पुट करें D1 की वैल्यू है 160/3 i कैप। D2 की वैल्यू कितनी है, -5/3j। D3 की वैल्यू -70/3। तो ये आपका डी वेक्टर आया है जो उसने क्वेश्चन में पूछा था। देखते हैं आंसर इसका। दिस इज द राइट आंसर, नोट डाउन करें इसे। Question number 13. The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of vectors 2i plus 4j minus 5k। टू वेक्टर्स गिवन है आपके, मान लीजिए ये वेक्टर है ये 2i प्लस 4j माइनस 5k। सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर लैम्डा i 2j प्लस 3k। और एक थर्ड वेक्टर गिवन है आपका, ये मैंने अपने पास से a b और c लिखा है, इसने सिर्फ वेक्टर्स दिए हुए थे तो इससे थोड़ा इजी रहेगा। उसने कहा कि इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर है ऑफ द सम, ए मीन्स क्या, a प्लस बी निकालेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी हम इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, और उसने कहा है वो स्केलर प्रोडक्ट कितनी है, 1 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है इसके सम का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी करें तो आई वाली टर्म्स ऐड होंगी, 2 प्लस लैम्डा i 4 प्लस 2 6j माइनस 2। यूनिट वेक्टर कितना होगा इसका, a प्लस बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k। और मैग्नीट्यूड लें इसका 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 40। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया है इसकी इसने कहा है स्केलर प्रोडक्ट लेनी है इसके साथ। लेट दिस यूनिट वेक्टर इज डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी की डी कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू इसके 1 के इक्वल। ले यहाँ पे वैल्यू रखें, सी की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, डी कैप कितना है आपका 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर और 36 प्लस 4 40 एंड दिस इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे i की मल्टीप्लाई i वाले टर्म के साथ तो कितना होगा 2 प्लस लैम्डा, j की j के साथ प्लस 6 माइनस 2। इसे उस साइड ले जाएं, इस टर्म को जो नीचे लिखी हुई है हमने 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 40 और सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या टर्म है लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 12 लैम्डा, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इस प्लस में 40। थोड़ा और सोल्व कर लें
4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 40, लैम्डा स्क्वायर कैंसल आउट, 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा माइनस हो जाएंगे, 8 लैम्डा, 36 को उस साइड ले जाएं, 4 प्लस 40 44 माइनस 36, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 और लैम्डा कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो लेट ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, हम इसे लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। उसने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन कितने मैग्नीट्यूड के हैं ये नहीं पता, तो उसे लैम्डा आपने मान लिया। फर्दर वो कहता है कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा, बी डॉट सी भी 0 होगा और ए डॉट सी भी 0 के इक्वल होगा। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। उसने एक वेक्टर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, वो कहता है बताइए कि ये वेक्टर ए बी और सी तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड है। चलिए कैसे करेंगे इसे, हम एक बार ए के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या होगा ए डॉट ए मल्टीप्लाई करें अंदर ए डॉट बी ए डॉट सी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में भी हम जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ए इंटू बी है ये सारा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है वो थीटा बना रहा है इसके और इसके बीच में, तो एंगल कितना हो गया कोस थीटा। ए डॉट ए कैप का स्क्वायर, ए डॉट बी कितना है 0 और ए डॉट सी ये भी आपका 0। ए मैग्नीट्यूड कितना है आपका लैम्डा, यहां पे कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कैंसल आउट, हमें एंगल निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस सारे को उस साइड ले जाएं राइट हैंड साइड में, इधर लैम्डा बचा हुआ है डिवाइड में ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी। सिमिलरली हम b की मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तो हमने क्या किया a की डॉट प्रोडक्ट ली है a प्लस बी प्लस सी के साथ, ऐसे ही हम b की भी लें a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो क्या आएगा इसमें भी b डॉट ए प्लस b डॉट बी क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस b डॉट सी। मान लीजिए एंगल कितना बना रहे हैं ये b मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस में c। मान लीजिए b और इसके बीच में एंगल बन रहा है आपका कुछ और, cos फाई ले लेते हैं, क्लियर, इज इक्वल टू बी डॉट ए 0, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, बी डॉट सी भी 0, बी कितना है मैग्नीट्यूड लैम्डा, ए प्लस बी प्लस में सी, कोस फाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट, ए प्लस कोस फाई की वैल्यू निकालें, देखिए ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा बाई दिस, और यही एंगल किसके साथ बना रहा है ये बी वेक्टर के साथ,
इसी तरीके से हम सी के साथ निकालेंगे तो उसमें भी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सी विल आल्सो मेक, उस साइड लिखते हैं इसे थोड़ा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी वेक्टर विल आल्सो मेक, या विल आल्सो इंक्लाइंड विद ए प्लस बी प्लस सी विद एंगल लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों सेम है तो तीनों इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 14। 15th क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट हमें प्रूव करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। उसने ये कहा है कि ना तो a 0 है ना b 0, तो मतलब दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। वो कहता है कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब a इज परपेंडिकुलर टू b। चलिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें इसकी, a प्लस बी वैक्टर डॉट a प्लस बी वैक्टर, मल्टीप्लाई कीजिए इस a के साथ मल्टीप्लाई a डॉट ए की बी के साथ करेंगे ए डॉट बी, बी की ए के साथ बी डॉट ए, बी की बी के साथ बी डॉट ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है आपकी, कॉम्यूटेटिव होती है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, हम इसे लिख सकते हैं 2a डॉट बी। क्लियर है। फर्दर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। अब इसे प्रूव करने के लिए ये इसके इक्वल, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और ये पार्ट 0 कब होगा, जब कोस थीटा 0 होगा। और कोस थीटा कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 कोस थीटा कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड में यही थी टर्म आपकी, लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि ये 0 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन प्रूव नहीं हो पाएगी। तो कब प्रूव हो रही है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, और 90 है इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। उसने कहा a डॉट बी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें थीटा की रेंज बतानी है। ए डॉट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे इस साइड ले जाएं, कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोस थीटा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, व्हेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। वैसे कोस थीटा कहाँ पे होता है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें जो आंसर दिए हुए हैं आपके 0 से हम पाई तक लेते हैं, तो 0 to 90 लिया हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट के उसमें। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, लेट ए बी द टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। उसने कहा ए इज यूनिट वेक्टर 1, बी इज also a unit vector 1, then a plus b is a unit vector if थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा a plus b is a unit vector। यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, a plus b का यदि हम स्क्वायर करें तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a plus b डॉट a plus b इज इक्वल टू 1, स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स लिख लिया, मल्टीप्लाई करें ए डॉट ए कितना हो जाएगा, चलो बाद में लिखेंगे, पहले सिंपली लिख रहे हैं ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, सबके आपस में मल्टीप्लाई कर ली। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड, ए बी बी ए, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी, बी डॉट बी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा। 2 ए डॉट बी, इसे भी आप सोल्व कर ले, ए बी कोस थीटा, बी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 1, 1 से तो 1 कैंसल आउट। ए की जगह क्या रखें, 1, बी की जगह भी 1 कोस थीटा, इस 1 को साइड ले जाएं तो -1, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और थीटा -1/2 कब होता है, तो एंगल कितना होता है, 120 के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन है, तो कौन सी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जे मल्टी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसे एक सर्कल में लिख लें आप, तो क्या होगा, जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, आई क्रॉस के। अब देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, लेकिन इसने इसमें दिया हुआ है आई क्रॉस के, उल्टा दे दिया आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, जब हम उल्टा चलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा आपका, माइनस जे के इक्वल। आई क्रॉस जे ये सीधा है, तो ये किसके इक्वल होगा, के। आई अब क्या हो गया, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 होगा, और ये माइनस है तो -1, के डॉट के 1, 1 से 1 कैंसल आउट, आंसर कितना है 1। अब है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 19। उसने कहा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की जब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट हो। तो कब होगा ये? ए बी कोस थीटा, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिया है तो आपको नॉर्मल नहीं लेना है, ए और बी ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोस थीटा को साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कोस से डिवाइड कर दिया ना सारे को, साइन बाय कोस 10 हो गया, कोस बाय कोस 1, और टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाय 4। तो कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन था राइट आंसर, नोट डाउन करें इसे। तो स्टूडेंट्स ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10, और इस तरीके से आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। थैंक यू।